अगर किसी को यकीन नहीं आ पा रहा कि इजराइल शिकस्त के करीब पहुंच गया है, तो आज की ताज़ा डेवलपमेंट समझ लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रूस के सदर अब इतना डोमिनेट करवा चुके हैं इजराइल के खिलाफ मामलात को कि अब उनके पैरों में गिरा हुआ है इजराइल। और समझ लें कि अब घुटनों के हाथ लगाने वाले मामलात अब सामने आ गए कि उनके घुटनों को पकड़े हैं कि यार आप ये जंग बंद करवाएं और हमारे लिए कोई लेवरेज लेकर दे। अब ये सारे का सारा मामला क्या है कि अचानक रातों रात काया पलटी, ऐसा नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सैयद अली आरफी, न्यूज रिएक्शन आरफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो वार से रिलेटेड है। नेतन्याहू का राइट हैंड पहुंचा है रूस और पुतिन से की है मुलाकात। क्या है पूरा मामला, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और समझे कि इस वार में क्या चल रहा है। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ये जो आपके स्क्रीन पर जनाब आ रहे हैं, ये इसराइल के मिनिस्टर ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हैं, रॉन डेरमर। ये कोई आम शख्सियत नहीं है। ये समझ ले कि नेतन्याहू ने जो टॉप लेवल का शख्स है उसको सीक्रेट दौरे पर भेजा, सीक्रेट दौरे पर रूस में। इसने जाकर मुलाकात की है रशियन डेलीगेशन के साथ। एक बात याद रखिएगा, पुतिन आम रूटीन में कभी जिंदगी के अंदर किसी शख्स से जो कि उसके पल्ले का ना हो, लेवल का ना हो, वो मुलाकात नहीं करता। जब भी वो मुलाकात करेगा वो प्राइम मिनिस्टर, सदर या चांसलर, इससे कम में मुलाकात नहीं करता। लेकिन जब मुलाकात को खुफिया रखना होता तो बहुत सारी मुलाकातें हो जाती हैं। ये शख्स गया है रूस में और नेतन्याहू ने उसको भेजा सीक्रेट दौरे पर। नेतन्याहू ने इसको जाकर कहा है कि आप लेबनान की जंग बंद करवाने के लिए हमारे साथ मामला तय करें और आप हमसे वादा करें कि आप ये जो लेबनान को भी हथियार दे रहे हैं, हिजबुल्लाह को, जिसने हमारी कमर तोड़ कर रख दी है, हमारा सारा हाइफा जलाकर राख कर दिया है, हारिया, इसके अलावा हमारी पूरे नॉर्दर्न साइड को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है और हमारे वो एरिया साफिद से लेकर इवन के अब तिल अवीव तक वो पहुंचे हुए हैं, हमें उखाड़ कर रख दिया है। आप ये असला बंद करेंगे और आप वादा करेंगे इस बात का कि एग्रीमेंट करवाएं और उसके बाद ये जो एग्रीमेंट होगा, आप किसी सूरत हिजबुल्लाह को हथियार, असला, चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे और हमें इस वक्त सारी की सारी जंग बंद चाहिए और आप हमारे मामला तय करवाएं। अब सादा अल्फाज में समझे, नेतन्याहू ने अपना राइट हैंड भेजा है जो जाकर नेतन्याहू के पास गया है और उसको कह रहा है कि यार हमारी जान छुड़वा दें और हिजबुल्लाह से हमारे मामला तय करवा दें, क्योंकि आप ही हो जो हिजबुल्लाह को हथियार दे रहे हो। यानी इनडायरेक्ट उसे कहा आप ही हो जो सारा काम करे, आप ही के हथियार टेक्नोलॉजी से वो हमारी ठुकाई कर रहा है। यमन जो शिप तबाह कर रहा है वो आप ही की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। लिहाजा अब वो मास्टर के पास सीधा चले गए हैं बातचीत करने के लिए, बजाय कतर फलाना सीधा गए हैं वो रूस के पास कि मामला तय करें, बताए क्या लेना देना। पुतिन का बड़ा क्लास का जवाब था, बहुत ही क्लास का जवाब था। उसे कहा कि तुमने हथियार देना बंद कर दिए शाम के अंदर दहशतगर्दों को, या तुम लोगों ने मारना बंद कर दिया है। सही। अब अगर तुम चाहते हो कि एग्रीमेंट हो तो एग्रीमेंट तो सिर्फ एक ही सूरत होगा कि फलस्तीन की रियासत को तुम लोग तस्लीम करोगे और फलस्तीन का कयाम रहेगा। उन इलाकों से इजराइल की फौज वापस जाएगी, गजा की जंग बंद होगी जहां पर इजराइल ने इल्लीगली कब्जा किया हुआ है, और 2 स्टेट सॉल्यूशन से बिल्कुल एक कदम भी पीछे हटकर हम ये मामला तय नहीं करेंगे। असल में हुआ क्या है कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। चंद दिन पहले रूस ने एक बात की थी। उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि जी हमने हिजबुल्लाह के 80% हथियार तबाह कर दिया, हम बस उसको शिकस्त के करीब है। अचानक से रूस की एक स्टेटमेंट आती है, उसने कहा कि हिजबुल्लाह इस वक्त मुकम्मल तौर पर डोमिनेट कर रहा है इजराइल के खिलाफ और उसका जो मेंटेनेंस है, इसका कंट्रोल एंड कमांड है, वो इजराइल के ऊपर है। लिहाजा ना तो हमास को शिकस्त होने जा रही है, ना हिजबुल्लाह को दूर दूर तक शिकस्त होने जा रही है, और दुनिया इस सारी सूरत हाल को आने वाले वक्त में देख ली। बस उन्होंने कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन नहीं दी क्या होने चाह रहा है। पैगाम असल में उन्होंने दिया था इजराइल को, पैगाम दिया था उन्होंने वाशिंगटन को। सही। और ये बड़ा क्लियर पैगाम अमेरिका और इजराइल को दिया था कि आप ये समझ रहे आप हिजबुल्लाह को शिकस्त दे देंगे, आप हमास को शिकस्त दे देंगे। यानी वो बड़ा क्लियर इनडायरेक्टली पैगाम था कि हम उनके पीछे खड़े हैं। आपका बाप भी उनको नहीं हरा सकता।
और अब आप देख लें कि इजराइल की फौज की हालत यह 70,000 फौजी वहां पर गए हैं और 1 इंच जमीन आप लेबनान से नहीं ले सके। अब वो घुटनों में गिर गए हैं रूस के कि भाई साहब आप हमारे मामला तय करवाए। पुतिन का बड़ा क्लास का यहाँ पर मामला था कि एक तो किसी सूरत ये काम नहीं होगा, और ये जो शाम में आप हरकतें करते फिर रहे हैं कि शाम में आप आते हैं वहाँ स्ट्राइक करते हैं फलाना करते हैं, ये काम किसी सूरत नहीं होगा, ना काबिल बर्दाश्त है। और आपको पता है कि सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट क्या हुई है? आप एक बात बताइए, ट्रम्प को जीते कितने दिनों में? 2-3 दिन हुए हैं, यानी 3-4 दिन हो गए। पूरी दुनिया ने देखा किसी जगह पर क्या मामला था, क्या सूरत हाल है। आप एक बात बताइए कि इस सारी सूरत हाल में बड़े बड़े ममालिक ने ट्रम्प को फोन किया है, लीडरान ने किया, मुबारकबाद दी है। कौन सा ऐसा बंदा है जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हो और कम से कम 4 दफा कॉल कर चुका हो और अगर अपनी कौम को बताए मेरी 3-4 दफा बातचीत हो चुकी है ट्रम्प से? नेतन्याहू आया है, उसने आगे अपनी कौम को बताया है कि पिछले 3-4 दिन में मेरी ट्रम्प से 3-4 दफा बातचीत हो चुकी है। होल्ड ऑन, क्या मतलब बातचीत हो चुकी है? तूने मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था? चल क्या रहा है कि अचानक से आपको 4 दफा फोन करना पड़ा है ट्रम्प को? क्योंकि इजराइल के अंदर और बाहर और इंटरनेशनल सतह पर नेतन्याहू को यह बात पता चली है कि ट्रम्प मुझे फारिग करना चाहता है। ट्रम्प को यह लग रहा है कि मैंने ये जंग खत्म करनी है और वो मुझे फारिग करने की तैयारियां कर रहा है। और इस राह में जो इस्टेब्लिशमेंट है इजराइल की, वो भी उसके साथ चल रही है इस रास्ते पर। और इस सूरत हाल में मेरे खिलाफ बहुत सारे मामलात हैं, मैं बिल्कुल कॉर्नर हो चुका हुआ हूँ, मैंने बिल्कुल तबाही कर दी, अवाम मेरे खिलाफ हो चुकी है। वहाँ के छोटे मोटे बड़े बिजनेसमैन जितने भी हैं, छोटे कारोबारी, वो कह रहे हैं हमारे प्रॉफिट खत्म। इलाद शहर में तो मुकम्मल तौर पर वीरानी है। इसी तरह इजराइल की नॉर्दर्न साइड तो आग की लपेट में इस वक्त है। कोई दिन ऐसा नहीं है सुबह दोपहर शाम खाने की तरह जैसे आपकी रूटीन होती है वैसे मिसाइल ड्रोन्स और चीज़ें ना आ रही हों। तो इस सारी सूरत हाल में उसको लग रहा है कि मामला खराब है। वो क्या चाह रहा है? वो चाह रहा है कि कोई डील हो। उसने ट्रम्प को ये जो बात की है वो असल में उसको बताना चाह रहा है कि तुम मेरे साथ खड़े हो, फलाना खड़े हो, ये खड़े हो। देखिए दुनिया की स्टैब्लिशमेंट हमेशा याद रखिए काम करती है, जब उनके अपने मोहरे पैदा करदा मोहरे उन्हीं को नुकसान देना शुरू हो जाए तो उसको हटाकर वो कोई नया मोहरा ले आते हैं। तो नेतन्याहू असल में इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और इनका मोहरा था। अब उनको लग रहा है कि वो हर्डल्स क्रिएट कर दी क्योंकि एक बंदा आ गया इक़्तिदार में जिसका नाम है ट्रम्प, जो इस्टेब्लिशमेंट को रोनता हुआ आया तो वो इनको नहीं छोड़ेगा। अब वो 4 दिन से उसको बार बार कह रहे नहीं ये हो रहा, तुम बताओ ये क्या, यानी उसको बता रहे कि नहीं मैं चाह रहा हूँ लेकिन मैं मामला तय करना चाहिए। उसने कहा नहीं क्लियर करे मामला। अब रूस को उन्होंने जाकर कहा तो रूस को बड़ी क्लियरली बता दिया है कि यूक्रेन के अंदर तुम लोगों ने हथियार, पैसा, असला चीज़ें देना बंद कर दी हैं कि तुम मुझे कह रहे हो कि फलाना रूस की अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, सही बात है, हम लिबनान के साथ खड़े होंगे, हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन हमें डिक्टेट करने की गलती ना करना कि हमें ना आप बताओ आकर कि किसको असला देना है, किसको पैसा देना है, किसको नहीं देना, किसको फलाना करना है। अब असल में वो जाकर सीधा जाहिर सी बात है उनको पता चलिए ईरान ने भी हमला करना है, ईरान ने तो हमारी ईंट से ईंट बजा देनी है। हिजबुल्लाह के पीछे भी रूस खड़ा हुआ है, शाम के पीछे भी रूस खड़ा हुआ है। आपको पता है कि अब शाम के अंदर क्या हो रहा है? ये इजराइल अपने Su-35 और दीगर जो तैयारे हैं वो शाम की एयरफोर्स के साथ मिलकर अब वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मिलिट्री ड्रिल्स कर रहे हैं ताकि वो शाम की फौज को ट्रेन करें कि इजराइल के तैयारे आए तुम इनको मार गिराओ या तुम्हारे तैयारे जाकर इजराइल में स्ट्राइक करके आए कि वो तुम्हारे मुल्क में स्ट्राइक करता है। अब ये सूरत हाल है तो इजराइल के पैरों तले तो जमीन निकली हुई है कि यार ये चल क्या रहा है। सो इस सारी सूरत हाल में अब नेतन्याहू ने घुटने टेकने वाला काम किया है वो रूस के आगे कि भाई आप ये हिजबुल्लाह के साथ मेरे मामला तय करवाए, एग्रीमेंट करवाए, लेकिन वादा ये हो आपका कि आप फिर हथियार नहीं देंगे और बहुत सारी चीजें नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बात इजराइल बड़े अच्छे से समझ ले, फलस्तीन हम खाने नहीं देंगे, ना हम लिबनान खाने देंगे। ये जो जंग इस वक्त जीत रहा है लिबनान, आप इसको ना देखें कि वो आम बिल्डिंग्स तबाह करें, असल चीज उनके फौजियों का हशर नशर क्या हो रहा है। आप बता दें कितनी देर हो गई हसन नसरुल्लाह को इस दुनिया से रुखसत हुए? हसन नसरुल्लाह को 42 दिन हो गए इस दुनिया से तकरीबन रुखसत हुए। तो आप एक छोटी सी बात बता दें कि इस सारे मामले पर जो हसन नसरुल्लाह का ये मामला है, क्या सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है दुनिया के अंदर? क्या इजराइल ने इन 40 दिनों में 1 इंच जमीन लिबनान की कब्जा की है? 1 इंच बता दें। आप बताएं इतनी फौजें आपने भेजी, आपके फौजी या तो मारे जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स में, या तो उनकी लाशें आती हैं या वो जख्मी होकर आ रहे हैं।
तो आप तो ये जंग नहीं जीत पा रहे, आपने इंडिपेंडेंट मीडिया को वहां पर छोड़ा नहीं है, उन्होंने आपको मार मार कर दुम्बा बना दिया है। तो अब लाइन पर तो आना ही था। लिहाजा इस सारी सूरत हाल में एक बात बड़ी तय हो गई है कि ये जो बड़ी डेवलपमेंट है इसने इजराइल को तितर बितर करके रख दिया है। अब उनको ये समझ आ गई है कि मास्टर के पास जाना पड़ेगा जो इस सारी सूरत हाल का किंग है। सो लिहाजा उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि यूक्रेन में जो आप हथियार दे रहे हैं, जो आपके फौजी भी जाकर लड़े हैं, हमें ये सब पता है। तो अब असल मामला ये है कि इजराइल घुटने टेकने के लिए जा रहा है। इजराइल के पास कोई दूसरा रास्ता है नहीं बचा हुआ, और साथ साथ अमेरिका को भी राम करने की कोशिश कर रहा है। आपको मानना पड़ेगा कि ईरान ने जो बाजी पलट दी है रूस के साथ मिलकर लेबनान में, वो आपको ऐसी सूरत हाल पहले नजर नहीं आएगी। लेकिन एक बात हुई है कि गजा के अंदर शायद जो रूस को रोल प्ले करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, इसलिए वहां नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। शायद उसकी डायनामिक्स भी बड़ी डिफरेंट थी गजा की, बाहर से आप हथियार चीजें नहीं दे सकते। बहरहाल आप लेबनान में इनको शिकस्त दिलवा दें तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी इजराइल के खिलाफ गजा जंग की शिकस्त के हवाले से। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देख ही ली है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, आपका एक लाइक हमारी हिम्मत बढ़ाता है, हमारी हौसला अफजाई करता है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।